कमला जी लंदन से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में सुनाया था महाराज जी, एक श्लोक बता रहे हैं, सदानंदम वृंदावन रता, वो वाला महाराज जी। इस मंत्र या इस श्लोक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इससे इस श्लोक या परलोक की जो भी चाहना हो जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो गुरुदेव, परलोक सुधारने के लिए राधा नाम जाप करें या ये श्लोक पाठ करते रहें, कौन बेहतर हो? जो जो रुचि लगे, जो रुचि, अगर मंत्र में रुचि है, बहुत पावरफुल मंत्र, इसका हमने स्वयं जप किया है। ये सुधा निधि में 150वां श्लोक है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर प्रेम मद कला रति कौतुक रश्म किशोरम तज्ज्योतिर्युगल मति घोरम मम भवम ज्वलज्वालम सीतै सुपदम करंदे समयतु। अब इतना बड़ा श्लोक बार बार कोई जपे तो स्मृति प्रवीण हो तो जप सकता है, नहीं तो एक बोझा सा लगता है ना। और राधा 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 सहज सरल है, पर अगर जप पावे तो कुछ समय तक इसका जप करे तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत लाभ प्राप्त होता है। फिर एक अभ्यास बन जाता है। अब जैसे अपने लोग पहले जप किए थे, अब निज मंत्र का जप करते हैं। जो निज मंत्र गुरु जी ने दिया, अब उसका सदैव जप में तो कुछ देर ये जप लिया करो, कुछ देर शरणागत मंत्र, फिर से समय राधा राधा जप लिया करो। जब अपवित्र शरीर हो तब राधा राधा जप लो, नहीं पवित्र अवस्था में मंत्र जपो, ये श्लोक जप लो। आयुष जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए पाप और पुण्य दोनों शून्य होना अनिवार्य है, अनिवार्य ऐसा सुना जाता है। महाराज जी, पूर्व के संचित पाप तो नाम जप से मिट जाते हैं, परंतु पूर्व संचित पुण्य कैसे शून्य किए जा सकते हैं? जो तुम्हें प्रणाम करता, जो तुम्हें प्रणाम करता है, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, जो तुम्हें अन्न देता है, जो तुम्हें वस्त्र देता है, वो सब तुम्हारे पुण्य ले जाता है। जो तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें दुख मिलता है, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और पुण्य और पाप दोनों भगवान की कृपा से एक साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे इतना आनंद मिला भगवद आनंद के, सारे पुण्य क्षीण हो गए, सारे पुण्य खर्चा हो गए। और इतना विरहाग्नि जली भगवान के प्रति दुख हुआ कि सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य जहाँ शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ पुण्य और अशुभ पाप, पाप और पुण्य जहाँ नष्ट हुए, तहाँ भगवदानंद के प्रभाव में वो अपने आप को देख पाता है, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, मैं भगवान का तेज रूप अंश हूँ, वो अनुभव कर पाता है। तो भगवत भजन के द्वारा पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। खूब भजन करो, भजन से जब आनंद मिलता है तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य सुख देते हैं ना। और जब भगवान के मिलन की विरहाग्नि जलती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। तपस्या दास जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, अगर हमारी मनसा किसी को बुरा पहुंचाने की नहीं हो और उसे हमारे कथन से कष्ट हो, क्या उसका भी पाप हमें लगता है? हाँ, संभालना चाहिए। हमारे कथन से उसको कष्ट हो तो संभालना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ऐसा थोड़ी कि जो मनाया बोल दिया और उसको दुख पहुंच जाए, ऐसा नहीं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, पहले ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। पहले हृदय में हम विचार करें कि हम ये बात बोलेंगे तो दूसरे की दुख देने वाली तो नहीं बनेगी। हित कर, सुख कर, शास्त्र सम्मत, उसका हित हो, उसे सुख मिले, और शास्त्र सम्मत बात करना चाहिए। ऐसे मनमानी बात करने से किसी को दुख पहुंचे तो अपराध तो बनेगा ही। ऐसा थोड़ी कि हम तो नहीं चाहते दुख देना, लेकिन हम कड़वा बोलें, हम शास्त्र विरुद्ध बोलें तो कष्ट तो हो ही जाएगा। इसलिए